नमस्कार दोस्तों। आपको पता है भारत रात में कैसे दिखता है और भारत के अलावा और भी देश हैं और भी स्टेट हैं छत्तीसगढ़ में, वो कैसे दिखते हैं। तो हमको एक मैप मिला है। भुवन भारत का वेबसाइट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट जारी किया है। तो इसके द्वारा अलग अलग समय पर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पे रात को कैसा दिखता है देश और वो कैसे चेंज हुआ है। तो मैं आज छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ में 2012 से लेकर 2021 के बीच में कैसे चेंजेस हुए हैं, रात को वो कैसा दिखता है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये 2012 का व्यू है, 2021 का व्यू है। मैं इसको अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे इसको हम लोग, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसे कैसा चेंजेस आया है और कैसा दिखता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको बताऊं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ पे जाते हैं। ये जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा लाइट वाला एरिया है, नाइट लाइट, वो मिल रहा है आपको दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये बिलासपुर और रायगढ़, कोरबा, ये झारसुगुड़ा है। इधर नागपुर है। तो नागपुर और झारसुगुड़ा के बीच में ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है। और थोड़ा बहुत इधर ये अंबिकापुर है, ये वाला अंबिकापुर है। और नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो ये कांकेर, ये कोंडागांव रहेगा और ये यहाँ पे दंतेवाड़ा। तो एक्चुअली ये दंतेवाड़ा है। ये ज़्यादा लाइटनिंग है यहाँ पे। एक्चुअली दंतेवाड़ा नहीं है, ये बचेली और किरंदुल है और ये जगदलपुर है। तो चलो मैं एक एक करके देखता हूँ। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा लाइटनिंग वाले एरिया में जाते हैं। ये है दुर्ग और रायपुर। सबसे पहले तो रायपुर राजधानी। तो राजधानी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है, ये नया रायपुर भी इसमें इंक्लूड हो गया। लेकिन आप देखोगे नया रायपुर का एरिया इतना ज़्यादा अभी लाइट नहीं है। ये रायपुर है, ये रायपुर मेन सिटी है। और ये दुर्ग और भिलाई है। तो अगर आप देख सकते हो ये दुर्ग का एरिया है इस तरफ में और ये वाला भिलाई है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें मैं चेंज करके दिखा सकता हूँ लेकिन फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं हाइब्रिड मोड लेके चल रहा हूँ। ये वाला तो आपको जगह के नाम भी दिख जाएंगे और लाइट भी दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें और भी तरीके हैं कि ये पहले कैसे दिखता था, बाद में कैसे दिखता है। वो मैं आपको एक समरी है, मैं आपको उसके बाद में एक समरी दिखा दूंगा यहाँ पर। तो ये था 2012 का छत्तीसगढ़, ये 2021 का छत्तीसगढ़। और इसी के तरीके से अगर आप इसका एक ग्राफ दिया हुआ है कि 2012 से लेकर 2021 तक कैसे चेंजेस आए हैं। तो 2012 में लाइट कम थी, 2014 में सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा 14 में और 15 में, 2014 और 15 में ये सबसे पीक पे था। फिर लगभग वैसा ही रहा, थोड़ा कम होता गया और 2020 में सबसे कम हो गया और अभी भी कम है लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि 2012 से 2020 तक 9% का डिक्रीज हुआ और 2019 से 2021 तक 13% का इंक्रीज हुआ। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, और अभी देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम जाएंगे कौन कौन से मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो अगर आप देखोगे रायपुर 2012 में ऐसा दिखता था, ये रायपुर है, ये वाला पार्ट, और 2021 में ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये था रायपुर। तो देखोगे आप बीच बीच के कहीं कहीं पे पॉकेट पे खाली जगह है, वो भर गया है। यहाँ पे जैसे ये वाला जगह है, खाली है। और देखिए ये जगह है, ये जगह है, ये है, ये है, ये जो बीच बीच की जगह खाली थे वो पूरी तरह भर गए। तो रायपुर एक तरह से पूरी तरह जुट गया। अब ये बीच का जो सेक्शन है, नया रायपुर और रायपुर के बीच का कहीं पर, ये अभी तक रात में अभी तक लाइट नहीं है वहाँ पे, जो शायद पहले थी। तो ये भी एक
चेंज है। तो ये दिखा रहा है कि नया रायपुर जो है उतना सक्सेसफुल नहीं है। देयर इज एक डिस्कनेक्ट हो गया है, पहले जो कनेक्ट था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया है बीच में कहीं पे। तो ये आप लोग को भी पता है कि नया रायपुर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी, अब पता नहीं आने वाले समय में कैसे होता है। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग। दुर्ग एक्चुअली दुर्ग और भिलाई मिला के है। तो ये पहले वाला है। दुर्ग जब विभाजित हुआ था उसके पहले का आई थिंक, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये दुर्ग के पास में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, जैसा है वो वैसा ही है। थोड़ा सा जैसे ये वाला एरिया देखोगे दुर्ग में, जहाँ पे आईआईटी बन रहा है, तो ये जो एरिया है ये यहाँ पे आईआईटी का निर्माण हो रहा है। तो वो एरिया में पहले लाइट नहीं थी, अब धीरे धीरे ये एरिया रात को भी जगमगा रहा है। और थोड़ा सा ये वाला एरिया, इस तरफ का एरिया, ये बोल सकते हैं कि उमरपोटी और उतई की तरफ का एरिया है। तो इस तरफ भी बसाहट बढ़ी है, तो इस तरफ भी आप देखोगे ये लाइट बढ़ गई। एक ये एरिया है, मुझे ये पता नहीं कौन सा है, जो पहले भी था अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है। ये मे बी ये पाटन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मेन जगह है तो इन्होंने इसको लाइट बढ़ा दी है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ये वाला जगह है, तो ये है एक्चुअली ये अमलेश्वर के तरफ का है, जो रायपुर की तरफ से बढ़ के नदी पार करके इस तरफ आए हैं लोग। तो ये एरिया भी अर्बन एरिया में बस बढ़ गया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बट और डिटेल अगर हमको मिलेगा और जूम करके मैप मिलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक यही मैप मेरे को मिला है, तो मैं इस पे भी जूम कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी सीमा है, यहाँ इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो ये है हमारा रायपुर और दुर्ग के बारे में। तो ये राजनांदगांव है। राजनांदगांव जैसे का तैसा है, ज़्यादा नहीं। और एक डोंगरगढ़ खैरागढ़, आप देख सकते हो कि ज़्यादा लाइटनिंग नहीं है डोंगरगढ़ खैरागढ़। इवन आप देखोगे कवर्धा में भी इतनी लाइटनिंग नहीं। ये है हमारा बेमेतरा, और ये रहेगा मुंगेली के आसपास का, मुंगेली जिला में। तो ये सब जिला बने हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए लाइटनिंग बढ़ रही है। फिर हो गया बिलासपुर, ये बिलासपुर का एरिया है, तखतपुर, बिलासपुर और जांजगीर। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेगा ही। थोड़ा सा ये है, और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो तिल्दा के आसपास जो है, बेमेतरा, भाटापारा, तिल्दा, ये वाला एरिया, यहाँ पे लाइट रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट फैक्ट्री है, उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिर से जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे थे अभी दुर्ग के बाद जाते हैं रायगढ़ में। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर रायगढ़ आप देखोगे तो पहले का जो रायगढ़ था वो कुछ पॉकेट्स में था, जहाँ पे मेनली स्टील प्लांट होंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो ये 3-4, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा जो लाल लाल दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो रेड है वो बहुत ज़्यादा रेडियंस है, मतलब इसका बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ब्राइट है। और येलो है जो वो थोड़ा कम ब्राइट है, और बाकी तो डार्क है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अगर आप फिर से हम चलते हैं रायगढ़ को, तो रायगढ़ का ये पहले था, अभी रायगढ़ आप देखोगे तो ये वैसा ही है। 1-2 और चीज़ें बढ़ गई हैं, जैसे ये वाला एरिया जो ये यहाँ पे नहीं था। तो इसका मुझे जो लगता है वो लारा मेगा प्लांट जो बना है, लारा का प्रोजेक्ट है, वो है ये। और ऊपर की तरफ भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इधर आप देखोगे इस तरफ हुआ है, यहाँ पर इधर थोड़ा थोड़ा। तो ये है एक नई रेल लाइन जो बनी है खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच में, कोचरी पार होते हुए। तो वो एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो ये लेकिन 2021 का है। तो अगर 2023 या 2022 का अगर मैप मिलेगा तो शायद ये और ज़्यादा बढ़ गया हो। और थोड़ी बहुत चेंजेस नीचे की तरफ हुए हैं, ये वाला। तो ये सारंगढ़ की तरफ का जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे इतना चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है। ठीक है, तो ये रायगढ़ हुआ। और रायगढ़ को अगर आप यहाँ देखोगे तो बिलासपुर का इन्होंने नहीं दिया है। बिलासपुर में हो सकता है इतने चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए इन्होंने मेजर चेंजेस नहीं है इसलिए नहीं दिया है। लेकिन अगर रायगढ़ को आप देखोगे तो ये चेंजेस एरिया है। ये झारसुगुड़ा है, देखिए झारसुगुड़ा बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वाला है। लेकिन आप रायगढ़ को भी देख सकते हो, जो खरसिया से होते हुए ये सब
एरिया में भी चेंजेस आए। ठीक है, चलिए अब जांजगीर चांपा की तरफ चलते हैं। तो जांजगीर चांपा को अगर आप देखोगे तो ये पहले का जांजगीर चांपा है। तो जांजगीर, ये चांपा, और इस तरफ का एरिया शक्ति के आसपास रहता है, ये शक्ति करके जो जगह है। तो अगर आप देखोगे तो इतना चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये डाउन हो गया है यहाँ पे। इस तरफ का एरिया जो डेवलप था काफ़ी कम हो गया है डेवलप। और इवन आप देखोगे कि जांजगीर में भी लाइट बहुत कम हो गई है। तो जांजगीर का कम हो गया है, इस तरफ भी कम हो गया। रेड जो स्पॉट थे 1 2 3 4 5 6, अभी वो काफ़ी कम हो गए हैं और छोटा भी हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जांजगीर में रात को लोग लाइट नहीं जलाते हैं, या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो गया है, जो भी रीज़न होगा। तो ये इसके बारे में विश्लेषण किया जा सकता है आगे। ठीक है, तो ये था। तो जांजगीर अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो वही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हम यहाँ थे, रायगढ़, बिलासपुर, और ये है कोरबा, जो ये जांजगीर था। तो जांजगीर में देखो आप बहुत कम है। तो बिलासपुर इतना ब्राइट है, रायगढ़ ब्राइट है, और कोरबा बहुत ब्राइट है। तो कोरबा में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, कोरबा में जो प्लांट्स थे वैसे ही के वैसे ही। इसलिए इसमें चेंजेस देखिए, ये ज़्यादा कम का नहीं है, ये है जो चेंज हुए हैं 2012 से लेके। तो इसका बोलने का ये मतलब है इनका कि जो चेंजेस हुए हैं, प्रोमिनेंट चेंजेस, तो ये इसका मतलब ये नहीं दर्शा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको यहाँ दिखा ही रहा हूँ, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, ये हो गया। ऊपर में थोड़ा सा अंबिकापुर। ठीक है, ये बाहर है, छत्तीसगढ़ से बाहर है। तो ये हमारा जगह नहीं है, ये है सिंगरौली। तो सिंगरौली के दोस्त लोग भी होंगे तो वो लोग भी देख सकते हो कि आपका जगह बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा। तो दुर्ग, रायपुर मिला के जो है, आई थिंक उतना रायपुर के जितना है लगभग ब्राइट। इधर जबलपुर बहुत ब्राइट है आसपास में, झारखंड के पास रांची बहुत ब्राइट है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ये पानपोश करके कोई जगह है, ये भी बहुत ब्राइट है, मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है यहाँ पे। झारसुगुड़ा तो हमको पता है, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, ये तो हमारा बाउंड्री है तो हमको पता है। बालंगीर पता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर हम आए तो धमतरी थोड़ा ब्राइट है। जैसे मैंने ऊपर का तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, ये वाला जो सिमगा के से लगा हुआ है, ये कवर्धा और सिमगा के बीच में, ये बेमेतरा ही है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कोई जगह इतना ब्राइट नहीं है। पेंड्रा रोड थोड़ा है, अनूपपुर के पास में है, तो ये चिरमिरी के आसपास का एरिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, नीचे चलते हैं। अब साउथ की तरफ, बस्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो बस्तर से पहले बालोद में जाते हैं। बालोद जिला जो है, वो जिला तो है लेकिन बहुत कम ब्राइट है। धमतरी बहुत उससे ज़्यादा अच्छा ब्राइट है। और दल्ली राजरा, ये दल्ली राजरा है। तो दल्ली राजरा में क्योंकि माइंस है तो रात को भी काम चलता है, इसलिए वो ब्राइट है। तो इस तरफ अगर आप देखोगे, दल्ली राजरा से लेके नीचे की तरफ ये थोड़ा डेवलप हुआ है क्योंकि यहाँ पे रेल लाइन बनी है। तो दल्ली राजरा से आप नीचे जाओगे तो केवटी है, अंतागढ़ है, भानु प्रतापपुर, नीचे अंतागढ़ है। तो ये सब जगह पे रेल लाइन बनी है, तो ये शायद और ब्राइट हो जाएगा थोड़े समय में। और उसके अलावा ये कांकेर है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये कांकेर है। और नीचे की तरफ ये कोंडागांव है। कोंडागांव भी काफ़ी ब्राइट है। और नीचे जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से भानु प्रतापपुर रहेगा। भानु प्रतापपुर तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया है। मेरे ख्याल से नीचे अभी, ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा कौन सा जगह है। मेरे ख्याल से रावघाट के पास का होगा, करेक्ट। और नीचे और जाएंगे तो जगदलपुर है। और ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअली एनएमडीसी का पावर प्लांट यहाँ पे है। एनएमडीसी का स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट यहाँ पे है नगरनार में। तो ये ब्राइट है। और जबलपुर ब्राइट है। ये गिदम और दंतेवाड़ा हो गया। और ये होगा बारसूर। ठीक है, ये बीजापुर भी थोड़ा सा ब्राइट दिखा रहा है। नीचे बचेली, किरंदुल मैंने आपको बताया था, सुकमा नीचे की तरफ। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप कंप्लीट होता है।
आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, और मैं इसको डिटेल करूंगा। और दूसरे स्टेट्स के बारे में जानना है तो बताइएगा कि मेरे पास पूरा डेटा है। अगर मुझे दूसरे स्टेट्स का बताना रहेगा तो मैं कर सकता हूँ, आपको डिटेल में बताता हूँ। कैसा लगा बताइएगा, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और जो नहीं किया है वो कर लो, मन है तो कर लो, नहीं है तो फिर ऐसे ही देख लो, कोई बात नहीं।